भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। संत श्री अनिल पाठक जी महाराज। आध्यात्मिक श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक स्थान पुत्तु सिंह मांगलिक भवन कुम्हरौआ रोड, भीमनगर भिंड में किया गया है। कथा के द्वितीय दिवस कथा व्यास परम श्रद्धेय संत श्री अनिल पाठक जी महाराज वृंदावन धाम ने बताया कि भागवत यानी भक्त। ये कथा भगवान की नहीं है, ये कथा तो भगवान को भजने वाले भक्तों की कथा है। यदि यह कथा समझ आ जाए तो संसार की व्यथा दूर हो जाएगी। आत्मदेव एवं गोकर्ण जी की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए, जिस प्रकार आत्मदेव जी ने अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया। गोकर्ण जी पिताजी को समझाते हैं कि यह संसार तो असार है, यहाँ मोह कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, ये धन भी किसके पास नहीं रहता है, चक्रवर्ती राज भी सुखी नहीं होता है। यदि मोह बढ़ाना है, प्रेम करना है तो भगवान से करो, ऐसा कार्य करो कि प्रेम भगवान से बढ़ता जाए। गोकर्ण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म भगवान का भजन होता है। जो व्यक्ति गृहस्थी में रहता है उसके अनेकों कर्तव्य हो सकते हैं, परंतु जिसने घर ही त्याग दिया उसका एक ही कर्तव्य होता है, भगवान का भजन। यदि घर छोड़कर भी भगवान भजन न किया जाए तो उनका गृहस्थ छोड़ना बेकार है और उनका पतन हो जाता है। व्यास जी ने बताया कि शास्त्र कहता है कि पूजा करने से पहले 5 लोगों का ध्यान रखना चाहिए। यदि अपने घर में कोई छोटा बालक है तो वह भूखा तो नहीं, उसे कोई कष्ट तो नहीं है। दूसरा, यदि घर में रोगी व्यक्ति है तो उसका दवा आदि देना। तीसरा, वृद्धजन को भोजन। चतुर्थ, द्वार पर आया अतिथि एवं साधु सन्यासी को भोजन आदि के उपरांत ही पूजा करना चाहिए। और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों को प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रातः अर्घ्य देने से बुद्धि विकसित होती है, दोपहर में अर्घ्य देने से धन एवं संध्या के समय अर्घ्य देने से रोग नष्ट होने लगते हैं अथवा रोगी नहीं रहते। व्यास जी ने बताया कि भक्त को आवश्यक है कि कथा श्रवण करने के उपरांत विचार मनन करना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार विद्यार्थी अध्ययन के बाद पुनर्विचार रिवीजन न करे तो सब व्यर्थ हो जाता है, इसलिए साधक के लिए मनन चिंतन आवश्यक है। बहुत बढ़िया। तो इधर संस्कृत में कहा काल और आप देखिए जय हो जय हो जय हो जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब क्या कहें, चलो थोड़ा बधाई देते हैं। ये ग्राम चलौवा से आए हैं अल्पेश तोमर जी। तो हम तो बहुत अच्छे भले यहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे, ये मैं हाथ पकड़ करके चिलौंगा ले गए, तब से हम बाबा ही बनते गए और आज पूरे ही बाबा। रुकना तो देखना, और ये वैसे ही बनते। ये आज आए हैं, हमें बाबा बना दिया, तो अब अच्छी तरह गाँव नहीं। लेकिन बाबा हम धन के लिए नहीं बने, बाबा हम नाम के लिए नहीं बने। तो बाबा मोहन तुम्हारे प्यार बुद्धि स्थिर नहीं। तब तो पुत्र में मुंह अटका, और जब क्या कमी है। आयोजन कब से प्रारंभ? तो परम विद्वान देवी पाठक जी महाराज हैं, लेकिन नहीं उन्होंने कथा 2011 विचार करते करते कब से उनके मन में आया कि ओहो ऐसा हो सकता है कि मैंने वेद तो लिख डाले। अब वेद में तो सब प्रकार की बातें हैं, पूरे संसार का वर्णन है, सब लोग मिलकर कथा कराते थे कि इसका खर्चा तो फिर जो उसमें कर्म कांड के भी हैं, 80,000 उपासना के भी हैं, 16,000 सहयोग से कथा माई निरंतर चली आ रही और प्रति वर्ष 11 कांड के 4,000 इस साल इस वर्ष मतलब अगले जी अपने गार्डन तो फिर ऐसा क्या होगा, विचार आया अरे मैंने वो ऐसा हो सकता है कि मैंने सब कुछ लिखा रचा, लेकिन अभी भगवान के चरित्रों को नहीं रचा। बहुत बड़ा सहयोग है और सब लिख दिया, हमारा 50, लेकिन अभी भगवान ने जो लीलाएं की, इन्होंने हमें भगवान ने जो अवतार लिया भक्तों के हित के लिए, जो भक्तों के हित के लिए, भक्तों के संग उनको आनंद देने के लिए जो भगवान आए,
शिक्षा के लिए और अपने भक्तों के साथ रहे। अच्छा काम उस ऐसे उस श्रद्धालु लीला का, अपने भिंड में उस ऐसे दृश्य का मैंने कितने अभी भक्त हैं, वर्णन आपके नहीं इसमें जुड़े किया हैं। है। अभी सीधा सीधा सिद्धांत, भागवत के लिए दान वगैरह जो पुण्य सीधा वगैरह सीधा जो सिद्धांत महाराज जी से जुड़े हुए हैं, नहीं, तो हमारा जब महाराज जी का वक्तव्य जो रहता है अवधूत वो सब परमहंस से हटके रहता है। सुखदेव जी महाराज तो महाराज जी से भागवत लोग जुड़े हुए के हैं, दो किसी श्लोक ना किसी और रूप से उनमें सहयोग भी करते ही दो हैं। श्लोक कौन से कि एक में भगवान की माधुर्य का वर्णन आया। भगवान कितने मधुर हैं, भगवान कितने मधुर